बिहार में भड़की आग को कौन हवा दे रहा है, ये सवाल अक्सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है और इसमें सीधे तौर पे विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता में उनके साथी जदयू पर हमला किया जा रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार पर भी लगातार हमले हुए हैं और उनके इस पूरे मामले में चुप्पी साधने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग और पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाई है। उसके बाद से दोनों ही खेमे में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं और उसके बाद ये बातें तक जदयू की तरफ से कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका है, किसने पाँव में बेड़ी बांध रखी है, उन्हें चाहते हैं तो वो एनडीए से बाहर हो सकते हैं। एनडीए के दो घटक दल आमने सामने हैं, जेडीयू और बीजेपी। इसके साथ ही समय समय पर मांझी जो कि इस एनडीए सरकार का हिस्सा है वो भी अपनी बात रखते हैं। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लगातार कई ऐसे नेता हैं जो इस पूरे मामले में आग में घी का काम कर रहे हैं। वहीं जब हमने बात किया और काफ़ी प्रबुद्ध कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं संजय पासवान। जब इनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तरीके से इनकार किया कि वो इस पर कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं। किसी और विषय पर बात करनी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन इस विषय पर बात नहीं करेंगे। सीधी तौर पे उनके बातों से और जो कि मेरे साथ जब भी उनकी बात हुई है तो बहुत सहृदयता से वो बात होती है, लेकिन इस बार लग रहा था कि कहीं ना कहीं संजय पासवान भीतर से काफ़ी दुखी हैं। लेकिन इसके बाद हमारी बातचीत के बाद मैंने उनसे कहा कि यदि आपको इस विषय पर कुछ बोलना है, अग्निपथ योजना के बारे में, बिहार में हो रहे हंगामे के बारे में या जो सरकार चल रही है उसके बारे में कुछ बोलना है तो आप हमसे बात कीजिए और बताइए, क्योंकि आपके बयानों का काफ़ी महत्व होगा। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं बहुत जल्दी कुछ इस पर लिखूंगा, लेकिन बयान किसी को भी नहीं दूंगा। उन्होंने जो लिखा है वो काफ़ी सोचनीय है और इसके साथ साथ इशारा भी करता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो इंतजाम, नीतीश को चुप कराने का जो इंतजाम है, जो तरीका है, वो संजय पासवान के पास है। संजय पासवान उसे जानते हैं। संजय पासवान ने अपने फेसबुक अकाउंट से लिखा है कि मामला केवल अग्निवीर का नहीं है। संजय बाबू हों, ललन बाबू हों, पिछले 2 दशकों से एढक प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार, कैजुअल आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी बिहार से छीनकर बड़े कंपनियों कॉरपोरेट को देना, अन्य राज्यों से बिहारी को भगाना, जीविका दीदी पर अति भरोसा और अव्वल तो एनडीए की सिटिंग मीटिंग का नहीं होना इस पूरे तल्खी का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी मांग पहले आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी उठा रहे थे और उससे पहले मुकेश सहनी ने भी उठाया था कि 2 बड़े दल आपस में बात कर लेते हैं और किसी की सुनते नहीं है, जो फैसला करना होता है उसे थोप देते हैं। इन सारी बातों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात संजय पासवान ने कही है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इन सब का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह की तल्खियाँ बढ़ गई हैं और सरकार भी कटघरे में खड़ी है। उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो, वर्तमान जो समय चल रहा है, जो काल चल रहा है, वो इस तरह के बातों का नहीं है, कटुता का नहीं है, बल्कि मिल बैठकर निदान करने का है। जल्द से जल्द सुशील मोदी को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा था और लगातार भारत लाइव भी इस बात को कह रहा है कि सुशील मोदी ही हैं जो नीतीश कुमार को समझा सकते हैं। और ये इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के पास रहने के बावजूद आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। सीधी तौर पे जो तल्खियाँ बढ़ रही हैं उसमें सुशील मोदी की एंट्री निश्चित रूप से इस पर विराम लगाएगी। जब सुशील मोदी गिरी हुई सरकार और सरकार से बाहर रहने के बाद जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी की वापसी करा सकते हैं तो ये तो एक सिंपल सा, सामान्य सा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला है। साफ तौर पे संजय पासवान ने वो रास्ता बता दिया, वो इंतजाम बता दिया है जिससे कि संबंधों में सुधार होगा और सरकार अपने नियत समय तक चलेगी।
सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी की अगुवाई में दोनों दलों के कोर कमेटी के बैठक कराने का मेरा सुझाव है। बाद में उन्होंने लिखा है सबसे अंत में कि बाकी जो है सो है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं संजय पासवान जैसे अनुभवी नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है वो स्वरूप कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में अक्षम है। अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बयान पर गौर करती है तो लगातार जो सुशील मोदी का प्रभाव बढ़ा है, लगातार इस मामले में उनकी एंट्री हो रही है, वो काफ़ी प्रभावी हो सकती है और आने वाले समय में एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।